मेवात में रह रहे 3 रोहिंग्या मुसलमानों को नूह अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है और 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। बता दें कि इन 3 रोहिंग्या मुसलमानों को अदालत ने मानव तस्करी के जुर्म में ये सजा सुनाई है। फरवरी 2021 में बाल कल्याण विभाग यानी चाइल्ड वेलफेयर को खबर मिली थी कि बांग्लादेश की रहने वाली 2 लड़कियों को कुछ लोग मिजोरम और कोलकाता के रास्ते से भारत लेकर आए थे। बांग्लादेश से भारत लेकर आए लोगों ने दोनों नाबालिग लड़कियों को नूह के वार्ड नंबर 7 में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद अयाज को दिल्ली में सौंप दिया था। मोहम्मद अयाज उन दोनों लड़कियों को नूह लेकर आया। मोहम्मद अयाज ने अपने 2 और साथियों हफीज अहमद और मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर दोनों लड़कियों को बेचने का सौदा कर लिया था। नूह के गांव मालम से इन दोनों लड़कियों को ये बेचने वाले थे। इन तीनों रोहिंग्या शरणार्थियों ने तीनों लड़कियों को 70-70 हजार रुपए में कश्मीर में बेचने का सौदा पक्का कर लिया। इसके बाद बाल कल्याण नूह की टीम को इसके बारे में खबर लगी तो बाल विभाग टीम मौके पर पहुंची और दोनों लड़कियों को अपने कब्जे में ले लिया और दिसंबर 2021 में इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और बताया कि उन्होंने ये सौदा कश्मीर के जिला अनंतनाग में रहने वाली एक औरत हलीमा बानो से किया था। इन तीनों आरोपियों पर नूह की अदालत में केस चल रहा था। अब हाल ही में इन तीनों आरोपियों को नूह अदालत की तरफ से 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो 1 साल और जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा। गुड़गांव के गांव नुनेरा के शबनम सरपंच को फर्जी कागजात पाए जाने के बाद सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। उपायुक्त के आदेश के मुताबिक नुनेरा गांव की सरपंच शबनम गांव की किसी कार्रवाई में और गांव के किसी भी मामले में शबनम सरपंच हिस्सा नहीं ले सकती। गांव की पंचायत से संबंधित उनके पास किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं है। पंचायत अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि गांव के सभी पंचों यानी मेंबर्स को बुलाकर बहुमत वाले पंच को सरपंच बनाया जाएगा। 2022 में होने वाले सरपंच चुनाव में शबनम ने 50 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके बाद गांव के ही रहने वाले लियाकत अली ने शिकायत दी कि सरपंच शबनम ने जो कागजात नामांकन के वक्त जमा कराए थे वो सभी कागजात फर्जी थे। कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच में चुनाव आयोग ने पाया कि शबनम सरपंच ने चुनाव के वक्त जो कागजात जमा कराए थे उनमें 8वीं और 10वीं के जो कागजात लगाए गए थे वो फर्जी थे। इन दोनों कागजातों में शबनम सरपंच को 10वीं पास झारखंड से दिखाया गया था और 8वीं पास उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से दिखाया गया था। जांच में ये दोनों सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। मेवात पनाना के गांव लुहिंगा कला में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई मेवात पुलिस की टीम से गांव वाले भिड़ गए। पुलिस ने इस मामले में गांव के सरपंच सलीम और जेसीबी मालिक समेत 10-15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का आरोप है कि बीते दिन नूह पुलिस अवैध खनन को रोकने के लिए लुहिंगा कला गांव पहुंची थी। मौके पर पुलिस ने एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को चलते हुए पाया तो इन दोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन मौके पर ही गांव के 10-15 लोग वहां पहुंचे और जेसीबी और ट्रैक्टर को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया और ड्राइवर को मौके से फरार कर दिया। पुलिस टीम का आरोप है कि इस पूरे मामले को गांव वालों ने गांव के सरपंच सलीम के शह पर अंजाम दिया था। वहीं पुलिस का एक आरोप यह है कि उन्होंने पुलिस को दोबारा गांव में आने पर जान से मारने की धमकी दी। लेकिन इन पूरे आरोपों में कितनी सच्चाई है ये पुलिस टीम और ग्रामीण ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तक जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कामा इलाके के गांव के रहने वाले 2 सगे भाइयों को समीर और शाहरुख को हाल ही में अदालत की तरफ से 20-20 साल की कैद और 45-45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इन दोनों भाइयों पर आरोप है कि 2021 में इन दोनों भाइयों ने एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम को अंजाम दिया था। इन पर आरोप है कि अपने घर में सोई हुई 13 साल की नाबालिग लड़की को ये दोनों भाई घर से उठाकर ले गए थे और रात भर उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया था। लड़की ने जब शोर मचाया तो बताया गया है कि इन्होंने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। लड़की को जब घर वालों ने देखा कि लड़की रात के वक्त घर पर नहीं है तो लड़की की मां और बाप ने परिवार वालों के साथ लड़की को तलाश करना शुरू कर दिया था। सुबह के वक्त लड़की पास के ही एक खेत में पड़ी हुई मिली। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अब भरतपुर कोर्ट की तरफ से इन दोनों आरोपियों को 20-20 साल की कैद और 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ऐसे मामले जो मेवात से देखने को नहीं मिलते थे, फिलहाल ऐसे मामले लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन इन सभी मामलों में कितनी सच्चाई है ये कहना शायद मुश्किल होगा।
बीते दिन पुलिस ने पलवल सोहना रोड पर डूंगरपुर टी पॉइंट से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर नसीम को पुलिस ने 70 लाख के स्मैक समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि नसीम नशा तस्कर किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। वहीं 4 महीने से फरार एक नशा तस्कर को भी पुलिस ने दबोच लिया है। नशा तस्करों ने मेवात में अपना जाल पूरी तरह बिछाया हुआ है, जिसकी वजह से मेवात के सैकड़ों बच्चे और नौजवान हर दिन बुरे और बड़े नशों में मुलविस होते जा रहे हैं। मेवात के नौजवान हर दिन नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन नशा तस्करों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई मेवात में पुलिस की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। मेवात के तकरीबन सभी इलाकों में स्मैक और न जाने कौन कौन से नशे किए जा रहे हैं और नशा बेचा जा रहा है। मेवात के इन सभी इलाकों में तैनात पुलिस से अपील है कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाए। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर